हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा मैथ के ट्रिक्स लेते रहते हैं, तो हमने सोचा कि संस्कृत का एक मेन आज टॉपिक लें जो अनुवाद कहते हैं। अनुवाद संस्कृत में कैसे उसको बनाया जाए और उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि अनुवाद पढ़ेंगे तभी जाकर हम बुक पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। जब तक अनुवाद नहीं पढ़ेंगे तो हम बुक को नहीं समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आइए आज का बेसिक है कि अनुवाद कैसे बनाया जाए। अनुवाद कैसे करें, मेन टॉपिक। अब इस टॉपिक को बनाने के लिए कुछ बेसिक भी चाहिए। बिना बेसिक के ये बन सकता है तो कभी भी नहीं, ये असंभव है। संभव कब है? जब तक आपको बेसिक याद रहेगा तभी चल सकता है। जैसे आपको मान लीजिए क कानू का या कह का नहीं आएगा तो आपको हिंदी भी पढ़ने नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ सकता है। ये कभी आने वाला, ये संभव बातें नहीं है, ये सब असंभव बातें। जब तक आपको क कानू का अ आ ये सब आएगा तभी आप हिंदी या शब्द कोई उच्चारण कर सकते हैं। जब शब्द का उच्चारण कीजिएगा तब वाक्य का होगा, क्योंकि एक दूसरे से एकदम मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम चलते हैं आज अनुवाद कैसे करें। देखिए, कोई भी सिचुएशन जानने के लिए हमको क्या, उसका जड़ जानना पड़ता है। जब तक जड़ अगर नहीं जानेंगे, कमजोरी नहीं जानेंगे, तो उस चीज़ को हम हासिल कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बेसिक है और जिसके थ्रू से हम किसी मार्ग को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अनुवाद कैसे करें, मेन टॉपिक आज के बहुत। देखिए, अगर 10th क्लास में देखिएगा तो इसी से आपको 7 नंबर पूछ देता है। 7 नंबर का ये सिर्फ अगर आपको लाना है, और कभी कभी तो ये भी पूछता है कि अनुच्छेद में पूछ देता है 7 नंबर का, 9 नंबर का पूछ देता है। तो अगर ये सब आपको जानना है तो आइए हम बताते हैं कि इसका बेसिक हमको क्या चाहिए। तो पहला इसमें चाहिए वचन। क्या चाहिए? वचन। 1 नंबर में आपको ये वचन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा नंबर में होना चाहिए पुरुष। क्या? पुरुष। और 3 नंबर में आपका वचन का 1 नंबर में वचन हो गया, 2 नंबर में पुरुष, उसके बाद आता है लकार। लकार या पहले कारक कर देते हैं, 3 नंबर में कारक, फिर आता है 4 नंबर में लकार। और बाकी इतना तो बेसिक है, और भी है कुछ, लेकिन इतना पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे बताएंगे। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा कि वचन क्या है, वचन का क्या विशेषता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम आज वचन के बारे में चर्चा करेंगे। वचन यानी वचन क्या होता है? तो देखिए, वचन जो है, किसी भी संख्या को आप गिनते हैं, या मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन वस्तु है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 वस्तु, एक डस्टर है, एक स्टिक और एक मार्कर है। आपको 3 ठो वस्तु दिख रहे हैं। अगर हम तीनों को ऐसे दिखा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पहले गिनते होंगे कि ये अनुभव कर रहे हैं कि ये 3 एकदम निश्चित आंख से दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये 3 वस्तु है, 1 2 3। तब आप बोलते हैं, हम पूछेंगे आपसे कि ये कितना है, तो आप बताइएगा कि 3 है। कब देखिएगा? तब। अगर हम क्या करें, एक दूसरे के इसको छिपा दिए, एक दूसरे के ऐसे। अब आपसे हम पूछेंगे कि आप बताइए कितना है, तो आप कहिएगा कि सर हमको 2 ही वस्तु दिखाई दे रहा है, तीसरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो मार्कर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि एक हम छिपाए हुए हैं और आपको अनुभव भी नहीं हो रहा है। नहीं ना हो रहा है? हो रहा है? नहीं होता होगा। क्यों? जब तक नहीं होगा तो आपको, जब 2 वस्तु दिख रहा है तो बिना अनुभव के आप इसको बना नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले अनुभव होना चाहिए कि कितने दिखेगा, तब ना आप बताइएगा। नहीं दिखेगा तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार इसका भी डिफिनीशन बहुत शॉर्ट है। देखिए कैसे। वचन, इसको मिटा दें, इसको डिलीट कर देते हैं। वचन, आज का मेन टॉपिक क्या है? वचन। वचन पे अब चर्चा करते हैं। देखिए, वचन जैसे कि हमने बताया ना, किसी भी चीज को अगर क्या करना है, उसको गिनना है, और जब देखेंगे तभी गिना सकता है। बिना देखे हुए कोई किसी चीज को नहीं गिन सकता है। गिन सकते हैं? नहीं। तो आप बताइए ना, थोड़ा ऐसे ही बिना देखे हुए बताइए ना, कितना है? दिख रहा है? नहीं दिखता होगा। नहीं ना दिख रहा है। और ये दिखने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक छिपा है, एक दूसरे से एक छिपा है। जब तक आप देखेंगे तब तक इसका बोध नहीं हो सकता है। तो पहला बात आज वचन पे चर्चा करते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? तो जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो
उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। जिसे संख्या का बोध उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। दूसरा बात देखिए, अब आते हैं वचन का। वचन तो समझ में आ गया, जैसे एक लड़का, एक लड़का, दो लड़की, दो एक लड़का, दो लड़का, तीन फल, देखिए कि ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे लड़का कितना है, तो एक लड़का है, तो यहाँ पे एक का संकेत कर दिया। यहाँ पे कह रहा लड़की कितनी है, तो दो लड़की है। अब देखो फल कितना है, तीन फल है। ये संकेत आशा करते हैं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हम रिप्लाई करके बता भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब भी आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वचन हो गया, जैसे कि आपको समझ में आएगा वचन किसे कहते हैं, तो जिससे संख्या का बोध हो। बोध कैसे होता है बताए थे कि कोई भी संख्या को आप पहले कोई भी वस्तु को आप देखते हैं तो गिनते हैं तो बोध करते हैं, तब उसके बाद आप क्या करते हैं, बोलते हैं क्या कि यह इतनी वस्तु है। अगर मान के चीज आपको ऐसे छिपा कर बोला जाएगा तो आप नहीं बता सकते हैं। उसी प्रकार जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक लड़का, यहाँ पे बोध हो रहा है कि लड़का कितना है, एक है। जैसे यहाँ पे दो लड़की, लड़की कितनी है, तो दो लड़की है। अब तीन फल, फल कितने हैं, तो तीन। यहाँ पे पहला एक लड़का का संकेत किया, दूसरा दो लड़की की संकेत की, और यहाँ पे फल तीन फल का संकेत किया। अभी आते हैं कि इसका भेद कितना होता है, तो लिखिए वचन का भेद। देखिए वचन तीन प्रकार के होता है। वचन का भेद, वचन तीन प्रकार के होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट करते चलिएगा। नोट करने से ये फायदा होगा कि आप जब तक नोट ना कीजिएगा आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप कॉपी में नोट कीजिए पहले, इसको सबसे पहले नहीं नोट कीजिएगा तो आप जितने भी स्क्रीनशॉट के लवर्स हैं वो स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। बाद में इसको क्या कर लीजिएगा, आप राइट नाउ कर लीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी हो गया, इसको डिलीट कर दें, कर देते हैं। तो पहला बात, वचन का भेद। वचन तीन प्रकार के होता है। पहला होता है, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा बहुवचन। तो सबसे पहले आपको बता दें, शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं आप, एकदम आसानी से समझना चाहते हैं तो हम अपने भाषा में बताते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, एकदम बिना किताबी भाषा। आप एकदम, आपसे परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ये कभी परीक्षा में पूछने वाला नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक याद होना चाहिए। जैसे आप 8th क्लास में पढ़ते थे तो उसमें क का पूछता है, नहीं पूछता होगा, और पूछता है, नहीं पूछता है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको ये अनुवाद पूछेगा। यहाँ पे वचन नहीं पूछेगा, पुरुष नहीं पूछेगा, लकार नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये सेंटेंस पर आएगा कि उसका यूज कैसे करें। तो आप सिर्फ अपने भाषा में समझने के लिए आप रखिए याद, जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब बोध कैसे होता है,
तो देखिए अगर कहें जिससे एक का बोध हो, ये कितने, आपको कितना वस्तु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वस्तु दिख रहा है, ये रजिस्टर कितना है, तो एक है। तो आपको एक वस्तु दिख रहा है, तो यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध होता है वो समझिएगा एक वचन है। अगर जिससे दो का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्विवचन। जिससे दो से अधिक का बोध हो, दो से अधिक कहेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितना भी है दो से अधिक रहे वो सब क्या है, बहुवचन है। जैसे यहाँ पे सबको हम डिफिनीशन तो बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, एक फल, ये सब बोध कराएगा एक वचन का। ये सब क्या बोध कराने वाला है, तो एक वचन का बोध कराएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? अब इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों का डिफिनीशन आप बनाइए, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको समझ में आसानी से आने वाला है। और आप इस सब को बनाइए ताकि ये दोनों समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ एक पहला तो हमने बता दिया जिससे एक का बोध उसे एक वचन कहते हैं, बता दिए। जैसे एक लड़का, एक गाड़ी, एक मोटर कार, एक वस्तु, कोई भी चीज हो एक का बोध होना चाहिए, उसे एक वचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे ही द्विवचन, जिससे दो का बोध है उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे इसको यहाँ लिख देते हैं, जैसे दो लड़का, दो लड़का, दो लड़की या बालिका, दो फल या फले। कोई दिक्कत? बहुवचन अब बोलना है, तब बहुवचन क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, जिससे दो से अधिक का बोध हो। जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं कि वचन कंप्लीट हो जाएगा, वचन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? आया कि नहीं? नया तो आप कमेंट में बताइए, फिर हम देखें। आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर उसका क्या करें, फिर एक वीडियो इसको बनाएं ताकि आपको पूरा हाईलाइट समझ में आए। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो देखिए अब ये वचन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पुरुष। पुरुष के बारे में चर्चा होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, पुरुष। देखो सबसे पहले अनुवाद के लिए हमारा वचन सबसे मेन क्या था, वचन। दूसरा पुरुष। अब पुरुष के बाद जो भी है ओकरा के हम क्या करेंगे, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बना देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 अनुवाद बनाने कैसे करें, पार्ट 1 पार्ट 2 सबका ट्रिक बना देंगे। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ तक पूरे कॉपी में लिख कर एकदम अच्छा से उसको याद कर लीजिएगा। और जो भी आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट में जुड़ सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। आपका समाधान हम करने के लिए एकदम आपके पास ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अब हम चलते हैं। और आप ऐसे ही अगर अच्छा और आप संस्कृत के बारे में पूरा विशेषता अगर 90+ रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ज्ञान वर्षा में। और ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान में ज्ञानों का बारिश होता है। और हर एक वीडियो में आपको ऐसी दंदनाक ट्रिक मिलते रहेंगे, जैसे कि मैथ में मिलता है।